मतलब शायद मेरे ख्याल से कोई भी खुश हो सकता है कि इतने अच्छे नंबर्स में क्या बोलते हैं महिलाएं आई हैं। और जो आपकी जो ये तालियों की गूंज है, ये किसी कमज़ोर महिला की गूंज नहीं है, ये सशक्त महिला की गूंज है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो गूंज है ये चौपाल के इतिहास में लंबे समय तक गूंजती रहेगी। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि आज के जो हम मोमेंटो जो सम्मान समारोह है उसमें हम शुरुआत करते हैं। तो एमएलए साहब को मैं निमंत्रण देना चाहूँगा। अतिथि हो गया सर। इसके बाद अगला जो हमारा सम्मान है इसका अगला सम्मान जो जाएगा वो यहीं पे मंच पर मौजूद हमारे सीडीपीओ मैम को देना हो गया जी। इसके अगला सम्मान जो जाएगा वो जाएगा क्या बोलते हैं श्रीमती श्रेया मानवी, हमारी पंचायत इंस्पेक्टर।
इसके अगला जो सम्मान जाएगा वो जाएगा हमारे नेरवा पंचायत की प्रधान श्रीमती बबीता जी को। हो गया जी। आज बहुत ही शुभ अवसर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उपस्थित नेरवा कॉलेज के ग्राउंड में मेरे साथ बहुत ही जुझारू मेहनती एसडीएम चौपाल श्री चेत सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित बहुत ही जुझारू मेहनती डीएसपी चौपाल, यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने आज बहुत ही बड़ा ये मेला यहाँ ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने काफ़ी दिनों से इस महिला दिवस के लिए एक मेहनत की। हमारे बहुत ही जुझारू मेहनती ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कंवर तमन्या जी, यहाँ पर उपस्थित वेलफेयर ऑफिसर बलबीर सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित मैडम CDPO, यहाँ पर उपस्थित चेयरमैन नगर पंचायत नेरवा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सभी पंचायतों से आए हुए प्रधान, BDC मेंबर, वाइस प्रधान और BDO साहब के ऑफिस के ऑल स्टाफ मेंबर, CDPO ऑफिस के ऑल स्टाफ मेंबर्स। सबसे पहले मैं BDO साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने, मैं समझता हूं कि चौपाल में पहली बारी महिला दिवस इस तरह से मनाया गया होगा और इतनी जनसंख्या में महिलाएं यहां उपस्थित हुई, इसके लिए BDO साहब और CDPO मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे से पहले बहुत सारे महिलाएं यहाँ बता रही थी, इस देश के अंदर ही नहीं दुनिया में नारियों ने अपना वर्चस्व दिखाया है। हमारे देश के अंदर भी महिला देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। हमारे देश के अंदर ही देश की राष्ट्रपति महिला बनी। हमारे देश के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट की जज महिला बनी, अभी हाल ही में बनी है। और हमारे देश के अंदर ही बहुत सारी महिलाओं ने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं और मातृशक्ति बोल रही थी कि हम अब सबसे आगे हैं, सबसे आगे नहीं। इस हिंदुस्तान में महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ग देते हैं, जिसमें मैं समझता हूं सनातन धर्म से लेकर किसी भी युग में सारी शक्ति महिलाओं के पास थी। आपके पास ही माँ काली का रूप है, आपके पास ही माँ लक्ष्मी का रूप है, आपके पास ही माँ सरस्वती का रूप है। ये तीनों शक्तियाँ आपके पास ही है। क्या मैं अपनी तरफ से और चौपाल की जनता की तरफ से भी स्वागत करता हूँ। और ये एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर्ड हुए हैं और महिला आपके सामने एक पूरा महिला का स्वरूप है कि ये भी एक ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। और इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बहुत सारी महिलाएं बहुत आगे गई हैं। मेरी ही रियल कज़न एक हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट IPS बनी, तिलोत्तमा वर्मा, आजकल वो डायरेक्टर जनरल है। वो और भी बहुत सारे IAS अफसर, मेरी ही कज़न IAS अफसर है, वो भी डायरेक्टर है दिल्ली में। बहुत सारे लोग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची, लड़कियां बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची है। बहुत सारी हिमाचल प्रदेश की अगर सारी मातृशक्ति माताएं बहनें और लड़कियां, उन्होंने हर ऊंचाइयों पर हर
अपनी शोहरत बनाई है और शोहरत के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। और मेरी जो आने वाली पीढ़ी है, मातृशक्ति हमारी बेटियां हैं, उनसे विनती है कि आप भी मेहनत करें। इस धरती पर मेहनत का फल कोई नहीं काट सकता। मेहनत का फल जो मेहनत करेगी वो आगे बढ़ेगी, जो मेहनत नहीं करेगी उसको वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। मेहनत के फल के लिए स्वयं भगवान भी धरती पर आए, वो भी मेहनत के फल को नहीं काट सकता। और आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी बेटियां हैं, उनसे विनती है कि जो हमारी जिन्होंने इस हिंदुस्तान में मातृशक्ति ने अपना नाम रोशन किया है, आप भी आने वाले समय में अपना नाम रोशन करें। और इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात मेहनत करने के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने प्रदेश का नाम और अपने देश का नाम रोशन करना पड़ेगा। और इसके लिए आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं अपनी तरफ से जितने भी यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप आए हुए हैं, वीडियो साहब बोल रहे थे 31 यहाँ पर उपस्थित है, इन सबको मैं पहले बधाई देता हूँ। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपके 6% से 4% इंटरेस्ट किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और आपने जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से सैकड़ों में इनके ग्रुप चले हुए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, और इसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट ये आगे दे रही है। और सरकार की तरफ से इनको काफ़ी सुविधाएं मिल रही है, जिसमें पहले 6% था, अब 4% इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सभी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आप और कोई बहुत सारी योजनाएं बनाएं, जिसमें गाँव के स्तर पर एक एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। और बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, जिसमें मैं आप सभी से, यहाँ पंचायत के प्रतिनिधि भी है और सभी पंचायत के अधिकारी कर्मचारी भी है, इन सभी से विनती करना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में कोई गरीब महिला हो जो जिसकी बेटी की मैरिज हो, उसके लिए शगुन के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 31,000 रुपया रखा है। और कोई जिस बेटी के परिवार में कोई इनकम सोर्स ना हो, जिस परिवार कोई बेटी ऐसी हो जिसके पेरेंट्स ना हो, उनको 51,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलता है। और भी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए है। अभी हाल ही में पेंशन जो है वो 60 साल सबके लिए कर दी है। जितने भी यहाँ प्रतिनिधि है अपने अपने क्षेत्र में, अगर 10-10, 15-15, 20-20 पेंशन भी सबकी लगाएंगे, मैं समझता हूँ उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और सबको इसका फायदा होगा। और आपके क्षेत्र में कोई हैंडीकैप्ड है, आपके क्षेत्र में कोई एकल नारी है, आपके क्षेत्र में कोई विडो है, उन सभी के पेंशन के लिए आप कागज तैयार करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबकी पेंशन 4 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश के अंदर 430 करोड़ बजट था जो हर साल वेलफेयर के लिए, पेंशन के लिए जाता था। आज की डेट में 1300 करोड़ ये बजट हो गया है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और जो पेंशन 600 रुपये मिलती थी, आज की डेट में 1700 हो गई है। 4 साल के 72 साल में जितनी पेंशन बढ़ी सारी, उसकी 3 गुना पेंशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज की डेट में 1700 ओल्ड एज पेंशन है। आप सभी से मेरी विनती है कि महिलाओं से भी, आपके क्षेत्र में महिलाएं होगी, उनकी पेंशन के फॉर्म भरें। और तहसील वेलफेयर ऑफिसर बहुत ही हमारे मेहनती अधिकारी है, और इनके पास लाएं और ये सारी योजनाओं का आप सभी फायदा उठाएं। ये आप सभी से मेरी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अपनी तरफ से और सभी की तरफ से वीडियो साहब का और इनके पूरे स्टाफ मेंबर्स का, सीडीपीओ मैडम का और इनके पूरे स्टाफ मेंबर्स का, और एसडीएम साहब का, डीएसपी साहब का और डीएसपी साहब से यहाँ मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यहाँ मातृशक्ति है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। आप किसी भी नशे में ना रहे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का नशा, आप ये मत देखें कि आज किसी का पड़ोसी का बच्चा नशे में है, कल आपका बच्चा नशे में होना है। किसी का भी किसी भी क्षेत्र में नशे में कोई बच्चा हो, आप तुरंत डीएसपी साहब को बोलें। और डीएसपी साहब इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ परसों चौथी रात को 12-1 बजे तक रोड में थे। और कोई भी बच्चा किसी का हो, किसी भी क्षेत्र का कोई भी अगर दुकानदार ऐसा काम कर रहा हो, तुरंत डीएसपी साहब के ध्यान में लाएं, तुरंत कार्रवाई होगी। और हमारा क्षेत्र और हमारा प्रदेश अगर नशा मुक्त बनेगा, युवा पीढ़ी नशे से दूर रहेगी, तो हमारा प्रदेश भी आगे जाएगा, हमारा क्षेत्र भी आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश,
जय चौपाल की नारी शक्ति। थैंक यू। जागो जागो मेरी बहना तू फिर
मैं आईसीआरपी हूँ। मैं आपकी पंचायत में आप महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का निर्माण करवाने आई। स्थिति को सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं। कितनी महिलाएं जुड़ सकती है? इसमें कम से कम 8 से 10 महिलाएं जुड़ सकती है। दीदी, इसको कैसे बनाया जाता है? को दे, उसके बाद वे आपके कागज को अपने ब्लॉक लेवल पर लेके जाएंगे और अपने समूह का कैसे निर्माण करना है वो वहाँ पर उन्हीं को बताएंगे। एकत्रित होते हैं। उसके पश्चात आप लोगों की जो मासिक बैठक होती है उसमें आप मासिक चंदा इकट्ठा करेंगे जो आपकी बचत होगी। फिर उसके बाद आप लोग सामूहिक रूप में कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको सरकार के द्वारा भी समूह को चलाने के लिए समूह का खर्च दिया जाता है, जैसे कि 2500 रुपये स्टार्टअप फंड दिया जाता है। आपको समूह बनाने के लिए जो भी खर्च आता है वो उसी के लिए दिया जाता है। इसके अलावा रिवॉल्विंग फंड भी दिया जाता है। अगर आप समूह की महिलाएं कोई कार्य करना चाहती है सामूहिक रूप से, उसके लिए आप सभी को वो बिना ब्याज का दिया जाता है। वो जो स्टार्टअप रिवॉल्विंग फंड होता है उसकी आप लोगों को कोई ब्याज नहीं देनी होती है। इसके अलावा भी आप सभी को सरकार के द्वारा बैंक से ऋण दिया जाता है जिसमें बहुत कम ब्याज होती है। इसमें कितनी ब्याज रखी गई दीदी? इसमें सब्सिडी होती है। इसमें आपको सिर्फ 4% ब्याज देनी होती है। ठीक है ना, बढ़िया है। यानी को तो अपनी सास पूछनी पड़ेगी पहले। आपने अपनी सास को पूछ के मैंने अपनी सास को पूछ के Sachna ho jaye,
पुजारी गुलाब प्यारे में पुजारी गुलाब प्यारे हेलो हेलो, हाँ बापे, कहाँ है तू? यार मैं वहाँ हूँ ना, जहाँ पुरानी बिल्डिंग है ना, बस स्टैंड के पीछे, वहाँ बैठा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, आ गया हूँ मैं। बैठो बैठो, वेट करो मेरा। नशेड़ियों का कोई पता नहीं होता, तू पैसे ठीक ठीक गिन भाई। अच्छा भाई चलो कोई नहीं, मैं गिन लूंगा। शंकर तेरे को कितनी बार बोला है कि कोई नया बंदा नहीं होना चाहिए आपके साथ। ठीक है भाई, आगे से ध्यान रखना। माल कितने का चाहिए भाई? भाई 1500 में दे दो आप। भाई आप माल कहाँ से लाते हो? यार तेरे को कोई लेना देना नहीं है उससे, तू अपना एंजॉय कर, तेरे को कोई लेना देना नहीं है, तू चुप रह वहाँ। बता दो भाई यार। तेरे को बोला ना तेरे को कोई लेना देना नहीं है, तेरे को बता के मैंने अपना धंधा थोड़ी ना बंद करवाना है। चलो यार, हम और जगह चलते हैं। इस घर में बेटी पैदा हो, खुशी खुशी सम्मान करो, कभी तारीफों में समझा कर विष्णु ये अरदास करे, विष्णु ये अरदास करे। बेटी का सम्मान करो तुम, सोचो बैठ विचार करो, बदलो सोच जरा सी अपनी, बेटो जैसा प्यार करो, बेटो जैसा प्यार करो, बेटो जैसा प्यार करो, बेटो जैसा प्यार करो। सूरज, इन्होंने यहाँ पे समूह गान गाया। समाज के निर्माण का आधार है नारी, अकेली होकर भी पूरा परिवार है नारी। समाज के निर्माण का आधार है नारी, अकेली होकर भी पूरा परिवार है नारी। कभी माँ, कभी पत्नी तो कभी बहन बनती है, हर रिश्ते में त्याग और प्रेम का संसार है नारी। अगली प्रस्तुति के लिए मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी वीओ केटी की बहनों को कि वो पहाड़ी नृत्य के लिए आए। नारी शक्ति को शत शत प्रणाम। रचना रांटा आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, जो प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, उसकी हार्दिक बधाई देती हूँ। नारी के बिना ये समाज अधूरा है। जहाँ नारी की पूजा की जाती है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। आज मैं नारी पर एक भाषण प्रस्तुत करती हूँ। हमारा देश अभी भी एक विकास राज्यशील है और देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। पुरुष अकेले घूमते हैं और महिलाओं को केवल घर के कामों के लिए मजबूर करते हैं। वो यह नहीं जानते कि महिला भी इस निवेदन है वीओ केटी की बहनों से कि वो अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। Yogi,
चौपाल निर्वाचन क्षेत्र श्रीमान चैत सिंह जी मंडला अधिकारी नागरिक चौपाल, श्रीमान तन्मय कंवर जी खंड विकास अधिकारी, श्रीमान राजकुमार वर्मा जी डीएसपी चौपाल, अन्य सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मैं सबका नाम ले पाने में असमर्थ हूँ क्योंकि समय का भी अभाव है। और हमारे प्रेस बंधु, माननीय प्रेस बंधु और अपार महिला जनशक्ति, विभिन्न स्वयं सहायता समूह, रूरल डेवलपमेंट के और ICDS के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, विभिन्न सशक्त महिला केंद्रों से आई हुई महिलाएं एवं भी आशा कंवर जी भी हमारे मध्य उपस्थित है। मैं आप सब लोगों का इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कोविड काल के 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद सभी लोग बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। महिलाएं विशेषकर बाहर निकली है, 2 सालों के अंतराल के बाद सभी लोग सुरक्षित कोरोना काल को पार करते हुए हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महिलाओं की शक्ति का अंदाजा आप नहीं लगाएंगे। ये बाजी जीत ली है ग्राम पंचायत देवत की। फिर से जो सेकेंड राउंड इस मैच का रस्साकसी का शुरू होगा, दिशाएं चेंज की गई है। पहला राउंड ग्राम पंचायत देवत की महिलाओं ने जीता है। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपनी भावनाओं को समेटे रखें, थोड़े से दूर हो जाए, कोई चीटिंग ना हो, कोई सहारा ना मिले इनको। जल्दी से जल्दी आप पोजीशन ले ले। इस तरह से टीम ने ग्राम पंचायत बरानू की टीम को पराजित कर दिया है। एक तरफा मुकाबले में यो ग्राम पंचायत देवत ने प्रतियोगिता जीत ली है। और अगला मुकाबला हौसला और जोश के साथ यहाँ पर अपना दबदबा लगातार बनाए रखा है। पीछे बहुत ही शानदार मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर विजय बनाई है और दर्शकों की हौसला अफजाई और दर्शकों की मांग को देखते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी की जो जितनी भी वर्कर है, अगर आप लोग तैयार हैं तो बता दें, नहीं तो इसको देवत की बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जितनी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जल्दी से जल्दी आप मैच के लिए आ जाएं। ये 2 सर्कल है, गोड्डा सर्कल और चालवी सर्कल। तो देखना इस तरह से चालवी और गोड्डा सर्कल के मध्य और इस तरह से बहुत जबरदस्त टक्कर यहाँ देखते हैं।
उस बीच मैं मंच पर कमलेश मैम को बुलाना चाहूँगा, आगे की कार्रवाई करें। थैंक यू सर। नशा वतन की जो हालत बताने लगेगे, वतन की जो हालत बताने लगेगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेगे। ना जाने कहाँ खो गई है मेरे देश की अमानत, उसे ढूंढने में तो जमाने लगेगे। हमारे देश में नशे की आदत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश के युवा नशे के शिकार हो रहे हैं। हमारे देश के नौजवान नशे के उसी तरह आदी हो रहे हैं जैसे एक शिकार अपने शिकारी को जकड़ता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 70% लोग नशे की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं दोनों टीमों को। जो मेहनत करेगा उसकी विजय, उस टीम को विजय श्री हासिल होनी है। यह प्रतियोगिता ग्राम पंचायत देवत और बाल विकास परियोजना विभाग की टीम के प्रति धनीराम जी जो बीडीसी सदस्य है हमारे, यह मुकाबला बहुत ही शानदार मुकाबला ग्राम पंचायत के उदाहरण बड़ा सर्कल के मध्य देखने को पंचायत के यहाँ पर ग्राम पंचायत के उदाहरण पांच बोटा के मध्य मुकाबला खेला गया और पहले राउंड की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ग्राम पंचायत देवता बड़ा पहले ही मिल चुकी है। यहाँ पर बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। बड़ा सर्कल भी मशक्कत करते हुए इस तरह से यहाँ पर ग्राम पंचायत देवत ने विजय की हासिल करती है। ग्राम पंचायत देवत के प्रधान अब्दुल्ला जीत लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आपने नारी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पे देखा, तो कृपया नारी को सिर्फ चूड़ियाँ पहनने वाली ना समझें और उनकी जो शक्ति में अच्छा कार्यक्रम हुआ। आपने देखा भी यहाँ पर व्यवस्था कैसी हुई महिलाओं के मध्य। आने वाले समय के लिए क्या इसमें बढ़ोतरी हो सकती है? कैसा आपको लगता है स्पोर्ट्स को लेकर महिलाओं के लिए किस तरह की तैयारियाँ हो सकती है? ये जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ चौपाल में मनाया जा रहा है, ये हमारे BDO साहब और CDPO मैडम ने एक बहुत ही अच्छी तरह इसको ऑर्गेनाइज़ किया। मैं समझता हूँ कि चौपाल में पहली बारी इतनी तादाद में महिलाएं किसी फंक्शन में आई है, इसके लिए ये दोनों अधिकारी बधाई के पात्र हैं। और जैसे आपने देखा होगा भी इन्होंने इसमें कंपटीशन भी कराया और रस्साकशी कराई और इसमें एक अगली बारी इसको और बेटर तरीके से हम कराएंगे और अधिकारियों को बताएंगे कि इसमें कंपटीशन और होना चाहिए। आपने देखा भी कल्चर एक्टिविटी भी बहुत सारी हुई और महिलाओं ने यहाँ स्पीच भी दी और बहुत सारी और आपने देखा होगा यहाँ पर 50-60 इन्होंने बहुत सारे स्टॉल लगाए हुए हैं और जिसमें लोकल डिशें हमारी सारी जितनी भी चौपाल कॉन्स्टिट्यूंसी में घर में जो बनाई जाती है, हमारे खेत में जो की बातें हैं। आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाती हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो संभालने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की।
लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन।
एक मिनट सर, वेट। है